जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन साथियों आपके पेपर में 100% पूछने वाले हैं। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा, 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाला है। और बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखेंगे साथियों, ये आपके न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन सी सही जवाब है, न्यूयॉर्क में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जो है साथियों कहाँ है। बताइए आप सभी लोग कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखेंगे साथियों, ये जिनेवा में है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, यहाँ पर जिनेवा में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है WTO का मुख्यालय कहाँ है। चलिए साथियों बताएंगे कि WTO का मुख्यालय जो है कहाँ पर है। तो याद रखिएगा साथियों, ये जिनेवा में है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, जिनेवा में है। ऑप्शन बी होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय ICJ का जो मुख्यालय है साथियों ये कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय ICJ का जो मुख्यालय है साथियों ये कहाँ है। तो याद रखिएगा ये हेंग में है। ऑप्शन ए होगा सही जवाब, हेंग में होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट और VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन आएगा। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखेंगे साथियों पेरिस में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, पेरिस में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है ADB का यहाँ पर मुख्यालय कहाँ पर है। बताइए साथियों कि ADB का मुख्यालय कहाँ है। तो ADB का जो मुख्यालय साथियों ये मनाली में होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, मनाली में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो साथियों रूस देश होगा। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, रूस देश होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। बताइए साथियों कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, नेपाल में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है साथियों कि UNO के पहले महासचिव कौन थे। लगाइएगा साथियों आंसर क्या होगा कि UNO के पहले महासचिव कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों ट्रिगबेली हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, ट्रिगबेली होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी। बताइए साथियों कि नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है किसने की थी। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना किए हुए थे मैडम क्यूरी। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि विश्व मानव अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है। चलिए साथियों बताएंगे कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मानव अधिकार दिवस जो है साथियों ये 10 दिसंबर को मनाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 10 दिसंबर। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है कौन सा है। बताइए साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। याद रखिएगा सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन ए सही जवाब है, सहारा रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है UNO के
आधिकारिक भाषाओं की यहाँ पर संख्या कितनी है? लगाइए साथियों आंसर। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो बच्चों, सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों अभी तक आपको पीडीएफ नहीं मिला हो तो आप कमेंट करिएगा ताकि आपको भी पीडीएफ मिल जाए। और बताइए यूएनओ के आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 6 हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पुराना संसद भवन कहाँ है? बताइए साथियों, विश्व का सबसे पुराना संसद भवन कहाँ है? तो याद रखिएगा विश्व का सबसे पुराना संसद भवन है साथियों आइसलैंड में। ऑप्शन सी सही जवाब है, आइसलैंड में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? चलिए बताएंगे साथियों कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो याद रखिएगा 5 होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है साथियों, 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला आधुनिक ओलंपिक कहाँ है? बताइए साथियों कि पहला आधुनिक ओलंपिक कहाँ था? तो याद रखिएगा साथियों एथेंस में था। ऑप्शन बी होगा, एथेंस में होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? चलिए साथियों बताएंगे आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा आईएमएफ का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पर महासागर जो है कौन सा है? बताइए साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे यहाँ पर छोटा महासागर कौन सा है? बताइए साथियों कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो याद रखिएगा साथियों आर्कटिक महासागर जो विश्व का सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ना कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा साथियों ग्रीनलैंड द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है साथियों ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे सही जवाब, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को साथियों कहा जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, अनुच्छेद 32 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फीफा विश्व कप कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? बताइए साथियों कि फीफा विश्व कप कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो याद रखेंगे साथियों 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 4 वर्ष के अंतराल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चलिए साथियों बताएंगे कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो याद रखिएगा साथियों कैस्पियन सागर झील जो विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? चलिए बताएंगे साथियों कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो याद रखिएगा बैकाल झील जो है ये विश्व की सबसे गहरी झील है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? बताइए साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो याद रखिएगा साथियों विक्टोरिया फॉल्स जो क्या है तो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पर, एंजल फॉल्स जो ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है साथियों कि विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो है कौन सा है? चलिए साथियों आंसर लगाएंगे कि विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो याद रखिएगा अंटार्कटिका हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र ध्वज किस रंग का होता है?
तो संयुक्त राष्ट्र का जो ध्वज होता है ये किस रंग का होता है? तो याद रखिएगा नीला सफेद, ऑप्शन ए सही जवाब होगा, नीला और सफेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश है? तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी देश की है? तो याद रखेंगे साथियों ये आपके अमेरिका का होगा, ऑप्शन बी सही जवाब है, अमेरिका का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताएंगे साथियों कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो याद रखेंगे साथियों तिब्बत का पठार, ऑप्शन सी सही जवाब है, तिब्बत का पठार है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो याद रखिएगा साथियों यहां पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? बताइए साथियों कि किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों जापान को जो है उगते सूरज की भूमि बोला जाता है, ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, किस देश को अफ्रीका का मोती जो है कहा जाता है? तो किस देश को साथियों अफ्रीका का मोती कहा जाता है? तो याद रखिएगा युगांडा को, ऑप्शन बी सही जवाब है, युगांडा को साथियों यहाँ पे अफ्रीका का मोती भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है ना कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो लोवर म्यूजियम, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, लोवर म्यूजियम हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही जवाब है साथियों। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ नहीं मिला हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपको भी पीडीएफ मिल जाए। चलिए साथियों फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।